क्वेश्चन नंबर 7 बेस्ड ऑन नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, असाइनमेंट नंबर 1। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट सब्सिडीज। अब सब्सिडीज कहां पे यूज होती हैं? सब्सिडीज यूज होती हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में। तो कहीं से पहले आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने चाहिए, फिर देखेंगे क्या करना है। चलो, क्या गिवन है? जीएनपी एट एफसी गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन होती है ये। इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, और क्या गिवन है? एनडीपी एट एमपी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहली चीज तो क्या देंगे? सब्सिडीज चाहिए, तो पहले नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालो। पहले क्या निकालो? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेट कर लो, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, तो सब्सिडीज निकल जाएंगी। अब अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेट करने हैं तो क्या करना चाहिए? अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेट करने हैं तो क्या करना चाहिए? कोई भी दो चीजें कंपेयर करो जिसमें सिर्फ बाकी सब कुछ सेम है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का फर्क है। बाकी सब कुछ सेम है, एक एट एमपी है और एक एट एफसी है, क्योंकि सिर्फ मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का फर्क होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आई रिपीट, क्वेश्चन ने मांगी सब्सिडीज, आपको क्या निकालनी है? सबसे पहले नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए गिवन तो नहीं है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो भी निकालने पड़ेंगे। तो वो कैसे निकलेंगे? कोई भी दो चीजें कंपेयर करो जो बिल्कुल सेम है, बस क्या फर्क है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। तो हमें जीएनपी एट एफसी दे रखा है और एनडीपी एट एमपी दे रखा है। तो एफसी और एमपी का तो फर्क है, बट उसके अलावा भी फर्क है। अगर आपके पास जीएनपी एट एफसी है तो कहीं से जीएनपी एट एमपी निकल जाए तो बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का फर्क होगा। या फिर एनडीपी एट एमपी को कंपेयर करो एनडीपी एट एफसी से। तो बेसिकली या तो पहले आप निकालो जीएनपी एट एमपी या आप निकालो एनडीपी एट एफसी। तो मुझे क्या गिवन है? जीएनपी एट एफसी। मैं क्या निकालना चाहता हूं? जीएनपी एट एमपी। क्यों निकालना चाहता हूं? समझ आया क्यों निकालना चाहता हूं? क्योंकि जीएनपी एट एफसी को जीएनपी एट एमपी से कंपेयर करूंगा तो उनका डिफरेंस सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा। मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस चाहिए। अब जीएनपी एट एमपी कैलकुलेट करना है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है? एनडीपी एट एमपी। एनडीपी एट एमपी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो बताओ बेटा रोमित, मैं जीएनपी एट एमपी निकालना चाहता हूं, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है एनडीपी एट एमपी। तो मुझे नेट से ग्रॉस पे जाना है, तो क्या करूं? प्लस डेप्रिसिएशन। मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो क्या करूं? प्लस NFIA। मुझे मार्केट प्राइस से, मार्केट प्राइस तो मार्केट प्राइस ही है, कुछ नहीं करना। तो बस ये दोनों चीजें कर दूंगा तो आ जाएगा जीडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी। एनडीपी एट एमपी कितना है? 24,000। डेप्रिसिएशन कितना है? 4,000। NFIA कितना है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो 24,000 प्लस 4,000 28,000 प्लस -200। बात समझ आई? तो 27,800 करोड़ हैं ये सारे। तो क्या निकल गया? GNP एट MP। कोई भी डाउट? अब आपके पास GNP एट FC भी है, GNP एट MP निकल गया। तो अब ध्यान से देखना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू GNP एट MP माइनस GNP एट FC। MP और FC में सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फर्क होता है, ये बात समझ आई? कोई भी डाउट? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? थोड़ा या पूरा? ठीक है। GNP एट MP कितना है?
27,800। GNP एट FC कितना है? 27,710 मतलब 90। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना आया? 90 करोड़। तो अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें क्या चाहिए? सब्सिडीज। तो सब्सिडीज इधर ले जाओ, which is equal to indirect taxes minus net indirect taxes। तो indirect taxes कितने हैं? 1 गिवन है, indirect taxes 120, net indirect taxes हमने निकाल दिए, तो सब्सिडीज कितनी हो गई? 30 करोड़। बात समझ आई? स्टेप्स भी समझ आने चाहिए। अब जरूरी नहीं था कि आपको ऐसे ही करना है कि पहले जीएनपी एट एमपी निकालो। आप एनडीपी एट एमपी को एनडीपी एट एफसी से भी कंपेयर कर सकते थे, तो फिर निकाल लेते एनडीपी एट एफसी। तो वो निकालते तो किससे? एनडीपी एट एफसी। तो जीएनपी एट एफसी से एनडीपी एट एफसी निकाल लेते, तो फिर एनडीपी एट एफसी और एनडीपी एट एमपी को कंपेयर कर लेते। एफसी और एमपी का फर्क नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेसिकली आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस या सब्सिडीज कैलकुलेट करनी है तो पहले चाहिए होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस चाहिए तो कोई भी दो चीजें कंपेयर कर लो जिसमें बाकी सारे कंपोनेंट सेम है, बस फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का फर्क। ओके, क्लियर?